ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਈਅਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਮਈਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਈਅਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪੈਕਟਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਵਾਮ। यार करवाओ लान, मस्जिद से लान कराओ लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी नहुसत फैली है ना, ऐसी हुकूमत आई है कब्र में भी सुकून नहीं है। कुछ तो कुदरती आफतें होती हैं, कुछ हमारी गलतियां हैं। पाकिस्तान में अक्सर कब्रिस्तान नदी नालों के पास बने होते हैं और रोड से नीचे होते हैं। वैसे तो लोग अपने प्यारों के मरने के बाद कुल 10वां 40वां पे लाखों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन अगर वही रुपए चाहें कुछ लोग मिल के अपनी मदद आपके तहत कब्रिस्तान में भर्ती डलवा दें, उससे ये तो होगा बारिश तो होती है, नदी नालों में पानी भी आएगा, लेकिन कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो काम करना है अपनी मदद आपके तहत करना है। हुकूमत को तो ज़रा ख्याल नहीं है, जो करना है आपने अपने प्यारों के लिए करना है। अब कितना दुख तकलीफ़ होगा उन लोगों के लिए जिनके प्यारे जो ताज़ा फोत हुए थे, जिनकी कब्र की मिट्टी भी गीली नहीं हुई थी, वो बारिश में बैठ गई और मुर्दे बाहर आ गए। आपके सामने ये वीडियो देखें और अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर कब्रों का हाल लाजमी देखें कि कब्रों वालों को क्या हाल है। और आप लोगों ने भी मरने के बाद इसी जगह पर जाना है, जिस जगह पर जाना है उसकी थोड़ी सी तैयारी तो कर लें, नेक अमाल कर लें। और कुछ नहीं, नेक अमाल तो हमको नज़र नहीं आएगा लोगों को, लेकिन कब्रिस्तान में भर्ती डलवा दें। उससे ये तो होगा ना कि मुर्दे कब्रों से बाहर नहीं आएंगे। वल्लाह पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे इतना दुख होता है, और ये जो नया काम हुआ है बारिशों के बाद जो मुर्दे बाहर आ गए हैं, इससे और दुख होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।